साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। दासी एक पत्र के आशीर्वाद लेगी, आशय प्रवान कीजिएगा। आध्यात्मिक जागृति से ही पूर्णता संभव। भौतिकवाद जगत के जड़ चेतन व नाम रूप पदार्थों की छानबीन करता है, परंतु अध्यात्म इंद्रियातीत ब्रह्म आत्मा एवं मोक्ष का शोधन करता है। इसलिए वेदों में आध्यात्म मार्ग पर चलने की कामना की गई है। स्वस्ति पंथा मनु चरेम ऋग्वेद 5:51-15। हम कल्याणकारी पथ के पथिक हों, तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु। मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। उपनिषदों में भी आत्मज्ञान अथवा आध्यात्मिक ज्ञान हो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसको जानने वाला ही आध्यात्मिक रूप से जागृत होता है। साधारणतया रात हो जाने पर सो जाना और दिन होने पर जग जाना यह शरीर की जागृति है, जबकि आध्यात्मिक जागृति का अर्थ है वास्तविक मनुष्य का जागना है। क्योंकि केवल शरीर वास्तविक मनुष्य नहीं होता, केवल शरीर रूप में जागा हुआ व्यक्ति भीतर से जगा हुआ नहीं होता। उसके द्वारा किए गए स्वप्न में किए गए कार्यों के समान होते हैं, जो नींद से जागते ही अस्तित्वहीन हो जाते हैं। अतः शरीर रूप में जागते हुए भी जब व्यक्ति आंतरिक रूप से अथवा आध्यात्मिक रूप से जाग जाता है, तो फिर उसे न यह संसार सत्य प्रतीत होता है और न इस संसार के लिए किए गए कार्य की वास्तविक दिखते हैं। इसे संत कबीर जी ने इस प्रकार कहा है, रहना नहीं देश बेगाना है, या संसार कागज की पुड़िया बूंद बड़े गल जाना है। या संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक रूप से नहीं जाग जाता, तब तक वह अज्ञानता की नींद में ऐसा जकड़ा रहता है कि उसे अपनी वास्तविकता का पता ही नहीं चलता, जिसके कारण वह अपने जीवन को बेकार में खो कर इस दुनिया से यूं ही चला जाता है। उसे काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार की नींद घेरे रहती है। उसे ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर स्वार्थ और लालच की नींद जागने ही नहीं देती। निरंकार प्रभु ने उसे जो सुनहरा अवसर दिया था, उसने उसे व्यर्थ ही गंवा दिया। आध्यात्मिक जागृति के बिना मनुष्य की हालत उस बंदर जैसी रहती है जिसे पकड़ने के लिए मदारी किसी संकरे मुंह वाले बर्तन में थोड़े से चने डाल देता है, जिन्हें खाने के लिए बंदर बर्तन में हाथ डालकर मुट्ठी में चने भरता है और हाथ बाहर निकालने का प्रयास करता है, लेकिन मुट्ठी बंद होने के कारण उसका हाथ बाहर नहीं निकल पाता तथा मुट्ठी खोलकर वह चने को छोड़ना नहीं चाहता। उल्टे सोचता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। अज्ञानतावश वह वहीं खड़ा रह जाता है और मदारी द्वारा पकड़ लिया जाता है। यही वह पकड़ है अज्ञानता रूपी नींद की। इस नींद के चलते ही व्यक्ति प्रतिक्रिया भरा जीवन जीता चला जाता है। उसे किसी ने थोड़ा कुछ कहा नहीं कि बस आ गया क्रोध। किसी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई प्रतिबिंब सा जीवन है। यह सामने जैसा आता है वैसा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सोया हुआ व्यक्ति होता है। देखने में आता है कि सारी दुनिया प्रतिक्रिया भरा जीवन जी रही है। प्रतिक्रिया वाला जीवन जीने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सोया हुआ ही होता है। आध्यात्मिक जागृति वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया वाला जीवन नहीं जीता। कोई उसे गाली देता है तो वह क्रोध नहीं करता, मुस्कुराता है, क्योंकि वह जीवन की वास्तविकता को समझ चुका होता है। वह गाली का जवाब गाली से नहीं देता, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता, बल्कि परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु इन सोए हुए को जगाकर इन्हें सद्बुद्धि दो। ये विकारों की नींद में
ऐसे मस्त होकर सोए पड़े हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। आध्यात्मिक जागृति की स्थिति में बुरे को भी बुरा नहीं कहा जाता, बल्कि उसके लिए भी भले की कामना की जाती है। यहाँ कोई प्रतिशोध, कोई प्रलोभन, कोई भय, कोई आशा, कोई निराशा नहीं रहती। यहाँ अपने पराये का भेद नहीं रहता। जहाँ मैं मेरे का भाव समाप्त हो जाता है, जहाँ अनेकत्व के स्थान पर एकत्व का भाव स्थायी हो जाता है। समदृष्टि की उत्पत्ति ही आध्यात्मिक जागृति की पहचान है। जैसे संत कबीर जी ने कहा, असतुति निंदा आशा छाड़े, तजे मान अभिमाना, लोहा कंचन समी करी, देखे ते मूर्ति भगवाना। इसीलिए तो आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाने पर व्यक्ति अंततः सौंदर्य में ऐसा आनंदित हो उठता है कि फिर उसे बाहर भी सब कुछ सुंदर ही नजर आता है। यथा अंतरी केवल प्रकाशिया ब्रह्मवास तहम होई, मन भवरा तहम लुबधिया, जाड़िंगा जन कोई। आध्यात्मिक जागृति का मूल आधार ब्रह्म से साक्षात्कार है और ब्रह्म की प्राप्ति बिना सद्गुरु के संभव नहीं। अतएव सद्गुरु ही व्यक्ति को आध्यात्मिक जागृति प्रदान करने का एकमात्र स्रोत है और इस जागृति को निरंतरता प्रदान करने के लिए दिव्य दृष्टि भी सद्गुरु ही देता है। जैसे कि यह दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई थी। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी योग शक्ति को देख। निसंदेह बिना ईश्वरीय सत्ता को देखे हुए मनुष्य जाग ही नहीं पाता, जबकि उसका शरीर रोज सोता है और रोज जागता है। आध्यात्मिक जागृति के उपरांत मनुष्य का कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। वह लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश को प्रभु के हाथ छोड़ देता है। तेरा भाड़ा मीठा लागे को अपने जीवन में उतार कर सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर जाति पाति, रंग नस्ल, नर नारी व छोटे बड़े के भेद को मिटाकर वह कड़कड़ व घटघट में प्रभु दर्शन करता है। फिर उसे कोई जगह ही नजर नहीं आती जहाँ इस निरंकार प्रभु की मौजूदगी ना हो। अर्जुन के समान ही आध्यात्मिक जागृति वाला व्यक्ति अपने अंग संग परमात्मा को निहारते हुए सबको परमात्मा में तथा सब में परमात्मा के दर्शन करता रहता है। वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलते हुए सबके भले की कामना करता है और सदैव प्रभु की कृपा का पात्र बना रहता है। अस्तु आध्यात्मिक जागृति आत्म समर्पण की वह अवस्था है जिसमें ब्रह्मज्ञानी भक्ति के नए नए सोपानों से गुजरते हुए पूर्णता की तरफ बढ़ता चला जाता है। भक्ति के नए नए सोपाने से गुजरते हुए पूर्णता की तरफ बढ़ता चला जाता है। जहाँ मैं मेरे का भाव समाप्त हो जाता है, वहाँ अनेकत्व के स्थान पर एकत्व का भाव स्थायी हो जाता है। जहाँ मैं मेरे का भाव समाप्त हो जाता है, वहाँ अनेकत्व के स्थान पर एकत्व का भाव स्थायी हो जाता है। सत्संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, अगर आप जी को यह वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो आप जी कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ाना आपको ऐसी ही सुंदर सुंदर साखी आपको सुनने का अवसर मिले। सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, जो भी त्रुटियां हुई हों जी दासी से, आप जी दासी को बख्श लेना और अपनी कृपा हमेशा दासी पे बनाए रखना।